जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी ग्रंथों में किसी न किसी देवता का नाम लेकर स्तुति किया गया है। किसी में रामायण में राम जी का है, गीता में कृष्ण जी का है, देवी भागवत में जगदम्बा जी का है। यानी सभी ग्रंथों में किन्हीं न किन्हीं देवता के नाम से स्तुति की गई है। लेकिन दुनिया में भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता का नाम लेकर वंदना नहीं की गई। वंदना किनकी की गई है? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। तो संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखा, आगम निगम बखा। कहते हैं कि सभी वेद पुराण सत्य की ही वंदना करते हैं। ओम गम पदम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम देवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम। यह भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज यह वेद वृक्ष से जब टपका तो टूट फूट गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं महाराज, यह बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है, क्योंकि यह वेद रूपी वृक्ष से डायरेक्ट नहीं गिरा। कैसे आया? तो शिष्य पर शिष्य की शाखा से होता हुआ पहले नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पर आकर अटका, ब्रह्मा जी से लटका तो नारद जी पर आकर अटका, नारद जी से टपका तो व्यास जी पर आकर अटका, व्यास जी से टपका तो सुखदेव जी पर आकर अटका, सुखदेव जी से टपका तो परीक्षित जी पर आकर अटका, और परीक्षित जी के शुक परीक्षित संवाद के माध्यम से हम सभी के बीच में आकर भागवत जी विराजमान हो गए। तो यह कन्फर्म है कि भागवत रूपी जो फल है यह टूटा फूटा नहीं है। तो महाराज कहते हैं पीबत भागवतम रसमालयम। तो यह फल में अगर रस भरा है तो हो सकता है कि यह खट्टा है कि मीठा, इसका क्या निश्चय। तो व्यास जी कहते नहीं, ये खट्टा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सुखदेव रूपी तोते का चोंच जो लगा हुआ है। देखिए सुग्गा उसी फल में चोंच मारेगा जो मीठा होता है, नहीं तो सुग्गा के चोंच मार देने से वह फल मीठा हो जाता है। तो यह कन्फर्म है कि यह फल खट्टा नहीं है, मीठा है। उसके बाद देखिए दो ही कल्प वृक्ष है, एक स्वर्ग में और एक धराधाम धरती पर जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष दो ही हैं। भागवत श्रवण करने से जो मन में आप कामना रखिएगा वह निश्चित ही पूर्ण हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है वहां पर भी बैठकर जो आप कामना करिएगा, जो कल्पना करिएगा वह भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो यह भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है जो आप चाहते हैं वह नहीं देती है, आपके लिए जो हित होता है वही देती है। लेकिन स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष हैं
वहां पर जो मांगिए वह मिल जाता है। ऐसे उदाहरण से समझिए कि एक पुण्यात्मा स्वर्ग में गए तो उनको कल्प वृक्ष के नीचे बैठाया गया और देवदूतों ने कहा महाराज आप आनंद लीजिए, जो मन में है वह मंगाइए कल्प वृक्ष से। तो वह व्यक्ति विचार करने लगा कि काश बहुत जोर की भूख लगी है, अगर हमारे लिए बर्गर पिज्जा ये सब आ जाता खाने के लिए बड़ा आनंद आता। तो वह तो कल्प वृक्ष तुरंत देवदूत बर्गर पिज्जा सारा लेकर पहुंच गए, खाइए महाराज। अब वह व्यक्ति खाने लगा, बहुत भर पेट खाया। फिर वह विचार करने लगा कि कहीं ज्यादा तो नहीं खा रहा, ऐसा नहीं कि देवदूत मुदगर से हमारी पिटाई कर दे। ऐसा विचार किया कि वह तो कल्प वृक्ष जो विचार करो होगा। देवदूत क्या किए, पिटाई करना प्रारंभ कर दिए। तो वह कल्प वृक्ष अगर सुख देगा तो दुख भी देगा, लेकिन यह कल्प वृक्ष केवल परम सुख ही देता है। यह कल्प वृक्ष कैसा है, तो माँ की जैसी। अगर बच्चा को सर्दी लग जाए, अब माँ से कहे माँ हमको आइसक्रीम खिलाओ, तो माँ कितना भी बच्चा रोएगा माँ नहीं देगी आइसक्रीम, क्योंकि वह जानती है कि आइसक्रीम खाने से सर्दी और बढ़ जाएगी, इसलिए वह नहीं देगी। वो क्या करेगी कि चलो बेटा तुम आइसक्रीम नहीं खाओ, गरम दूध देते हैं हल्दी डालकर। तो उसी प्रकार यह भागवत रूपी कल्प वृक्ष है कि जो आपके लिए हित होगा वही होगा। नारद जी भी बड़े ज्ञानी थे, लोगों की परेशानियां पीड़ा को दूर करना उनका काम था, लेकिन एक समय उनको भी मोहिनी से प्रेम हो गया, विवाह करने की इच्छा जाग गई। तो नारायण से जाकर वैकुंठ में कहे कि महाराज आपन रूप देहु प्रभु मोही, हे भगवान आप अपना सुंदर स्वरूप जो है हमको दे दीजिए। और फिर यह भी कह दिए कि महाराज जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, जो हमारे हित में होगा वही करिएगा। तो नारायण भी कह दिए कि नारद जी आपके हित नहीं, जिसमें आपका परम हित है वही कार्य करूंगा। तो नारद जी बनने गए थे सुंदर और नारायण ने बना दिए बंदर। तो कल्प वृक्ष जो है भागवत रूपी, वह जो आप चाहते हैं ना वह नहीं देती, जो आपके लिए हित है वही देती। बोलिए राधे राधे। राधे।